देखिए लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। फिर अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो ये जो 3 टॉपिक है ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। अब ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ 11th क्लास की बेसिक चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो अभी अपन अपने चैप्टर में यूज होंगी, काम में आएंगी, राइट। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए 11th क्लास में अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था। 11th क्लास में अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट। ये सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? ये सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग एंटाइटी है, और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं या पढ़ते हैं वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी या पढ़ी जाती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आई बात? एज पर सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट business and businessmen are two separate entity from each other, and accounting is done for business, not for businessmen. As per separate entity concept, business और businessman ये दोनों क्या, एक अलग अलग पर्सन है, अलग अलग एंटाइटी है, और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं या पढ़ते हैं वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी या पढ़ी जाती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है और आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है और आपके जो पार्टनर है, ये दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग एंटाइटी है, और हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे या पढ़ेंगे वो सब आपको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है। तो एज पर द सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर are two separate persons from each other, and accounting is done for partnership firm, not for partners. समझ में आ गया? तो as per the separate entity concept, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ये दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग एंटाइटी है, और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं या पढ़ते हैं वो सब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करी या पढ़ी जाती है, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के बाद अब जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप जो भी करेंगे या पढ़ेंगे, जो भी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? आपको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आपको अकाउंटिंग करनी है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आपको अकाउंटिंग करनी है, एज पर द सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट। क्लियर है? तो जो भी अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे, पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो भी अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो वो सब आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और करना है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है, राइट। इसी तरीके से क्लास 11 में अपन ने पढ़ा था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं
वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। समझ में आ गई? 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट है सारे एक्सपेंसेस अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस जब होता है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। जब भी कोई खर्चा होगा बिजनेस में तो हम अपने एक्सपेंस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सिमिलरली अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जितनी भी हमारी इनकम होती है, जितनी भी हमारी इनकम्स होती है, सारे इनकम अकाउंट कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट जितनी भी हमारी इनकम्स होती है उनको हमेशा अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस होता है तो कोई भी एक्सपेंस होगा तो सारे एक्सपेंसेस को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और अगर आपके बिजनेस में कोई इनकम हो रही है तो इनकम को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इनकम्स को हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। सिमिलरली जितने भी हमारे असेट्स हैं, असेट्स की अगर अपन बात करें, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में हम असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। असेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सिमिलरली अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है, आपके बिजनेस में आपके किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो आप अपने असेट अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। असेट अकाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरीके से अपन ने 11वीं क्लास में लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। लायबिलिटीज के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे बिजनेस में हमारी किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर हमारे बिजनेस में हमारी किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस केस में हम लायबिलिटी अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और इन केस अगर हमारे बिजनेस में हमारी किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो उस केस में हम उस लायबिलिटी अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लायबिलिटी अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। इसी तरीके से क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल होती है, क्या होती है कैपिटल? कि फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। तो अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो कैपिटल है ये भी आपके बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कैपिटल इज आल्सो अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो कैपिटल है, कैपिटल भी हमारे बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है? कैपिटल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यदि कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल आपकी लायबिलिटी है एंड व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटेड। तो यानी कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो उस केस में कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है तो कैपिटल आपके बिजनेस की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे। समझ में आ गए? देखिए, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं। जैसे मैं
एमपीएस में पढ़ाता हूँ, एमपीएस इंटरनेशनल में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एमपीएस इंटरनेशनल में पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को स्कूल से क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। अब वो सैलरी कैसे मिलती है, एवरीवन मेरे को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है स्कूल से। जो मैं पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ स्कूल में, उसके लिए मेरे को सैलरी दी जाती है, स्कूल मेरे को सैलरी पे करता है। तो स्कूल सैलरी कैसे पे करता है, फर्स्ट डे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, तो स्कूल ने मेरा एक्सिस बैंक में एक सैलरी अकाउंट ओपन करवाया था, एक सैलरी अकाउंट ओपन कराया, और मेरे को बोला गया कि सर आपको जो भी सैलरी दी जाएगी, हम आपके हर महीने आपके हाथ में नहीं देंगे सैलरी का अमाउंट। जो भी आपकी सैलरी है वो अमाउंट आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो आपके सैलरी अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कई बार कुछ एग्जाम्स होते हैं जो सीबीएसई ऑर्गेनाइज करवाता है, जैसे सीटेट का हो गया, नीट का एग्जाम हो गया। तो इन एग्जाम्स में अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो उसका आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो मेरे को स्कूल ने बोला कि वो जो ड्यूटी लगने पर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा वो भी हम आपको नहीं देंगे हाथ में, वो भी आपके हाथ में कैश नहीं पकड़ाएंगे। जो भी वो एग्जाम ड्यूटी का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा, दैट अमाउंट इज आल्सो ट्रांसफर टू योर सैलरी अकाउंट। वो पैसा भी हम आपके सैलरी अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फिर और क्या बोला था मेरे को स्कूल ने कि सर दिवाली आएगी, दिवाली पे आपको बोनस दिया जाएगा, तो आपके बोनस का जो भी अमाउंट होगा, दैट अमाउंट इज आल्सो ट्रांसफर टू योर सैलरी अकाउंट। वो बोनस का पैसा भी हम आपको आपके हाथ में नहीं देंगे। तो कुल मिला के स्कूल ने क्या बोला कि जो भी अमाउंट हमें आपको पे करना है, वो सब जो भी पे करना होगा, जो भी पे करना होगा, वो सारा पैसा, सारा अमाउंट आपके सैलरी अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम एक भी पैसा आपको हाथ में कैश नहीं देंगे। तो मेरे को जो भी हर महीने मेरा जो भी अमाउंट बनता है, वो सारा पैसा मेरे हर महीने क्या होता है, सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर मेरे को अपने घर को चलाने के लिए अगर अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक जाता हूँ, अपने सैलरी अकाउंट में से क्या करता हूँ, पैसे निकालता हूँ और अपने घर को चलाता हूँ। तो इस तरीके से काम होता है। सिमिलरली सुनना ध्यान से बात कि ये तो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और इधर आपके पार्टनर है। अभी अपन ने पढ़ा एज पर द सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ये दोनों के एक अलग अलग पर्सन है, अलग अलग एंटाइटी है, और हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। सुना, अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनर है, अब इनके बीच में भी आपस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से क्या चाहिए, हर महीने सैलरी चाहिए, हर महीने प्रॉफिट, मतलब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या है, पार्टनर बार बार पार्टनरशिप फर्म के पास जा रहा है कि मेरे को मेरा कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर दो, मेरे को मेरी सैलरी दे दो, मेरे को मेरा बोनस दे दो, मेरे को मेरा प्रॉफिट का शेयर दे दो। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म को भी पार्टनर से कुछ अमाउंट लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, तो उस ड्राइंग पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो अब या तो ये जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर है यही आपस में क्या करें, लेन देन कर ले, या फिर इन्होंने जो मेन मोटिव, जो इनका ऑब्जेक्टिव था पार्टनरशिप फर्म ओपन करने का, वो बिजनेस कर ले। तो पार्टनरशिप फर्म ने सोचा बोले ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, कि ये बार बार मेरे पास आ रहा है और कह रहा है अब ये दे दो और अब वो दे दो, ठीक है ना, और मेरे को इससे कुछ लेना है तो मैं 4 बार कह रहा हूं तब ये लाके मेरे को दे रहा है। तो एक रास्ता निकाला है इसका। क्या रास्ता निकाला, पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को बोला, बोले ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहां पे बॉक्स रखा। इस बॉक्स की में क्या करा, एक लॉक लगा दिया, और लॉक लगा के अज्यूम करना, लॉक लगा के एक चाबी तो अपने पास रख ली और एक चाबी किसको दे दी, पार्टनर को दे दी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को क्या बोला, पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को यह बोला कि बोले मेरे को जो भी अमाउंट पे करना है,
मेरे को जो भी अमाउंट पे करना है, मेरे ये कैश बॉक्स है, ये तुम्हारा ही कैश बॉक्स है, इसकी एक चाबी मेरे पास है, तो मेरे को जो भी अमाउंट तुम्हें पे करना होगा, तुम्हारा कैपिटल पे इंटरेस्ट, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा बोनस, तुम्हारा कमीशन, मैं इस बॉक्स में क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, इस बॉक्स में रख दूंगा। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से क्या बोला कि अगर मेरे को तुमसे अगर कोई अमाउंट लेना है तो मैं इस बॉक्स को खोलूंगा और जो भी पैसा लेना है इसमें से निकाल के मैं रख लूंगा। और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को क्या बोला कि बोले अगर तुम्हें कोई अमाउंट अगर मुझसे चाहिए तो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, इस बॉक्स की एक चाबी मैंने तुम्हें दे दी है, खोलना और जितना पैसा चाहिए उस अकाउंट में से इस बॉक्स में से निकाल के ले जाना। अब टेक्निकल लैंग्वेज में ये जो बॉक्स है इसको मैंने नाम दे दिया पार्टनर्स, इसको मैंने नाम दे दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टेक्निकल लैंग्वेज में, मेरी अकाउंट्स की लैंग्वेज में मैंने इस बॉक्स को क्या नाम दे दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को क्या बोला कि बोले मेरे को जो भी अमाउंट पे करना है वो अमाउंट मैं इस कैपिटल अकाउंट में क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। और मेरे को अगर इसमें से कुछ तुमसे अगर कोई अमाउंट चाहिए, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से क्या बोला कि अगर मेरे को तुमसे कोई अमाउंट चाहिए तो जो भी पैसा मुझे तुमसे चाहिए होगा मैं तुम्हारे इस कैपिटल अकाउंट में से क्या करूंगा, विड्रॉ कर लूंगा, निकाल लूंगा। और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से क्या बोला कि बोले तुम्हें अगर कोई अमाउंट चाहिए, कुछ भी पैसा अगर तुम्हें चाहिए तो इसकी तुम भी क्या करना, इस कैपिटल अकाउंट में से क्या करना, वो पैसा विड्रॉ कर लेना, मेरे पास मत आना। तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी पे करनी है, पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी पे करनी है, कितनी, 2000। सपोज करो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी 10,000 रुपीज है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एट प्रेजेंट कितना है, 10,000 रुपीज है। अब पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी पे करनी है, कैसे पे करेंगे, जो भी सैलरी का अमाउंट होगा उस सैलरी का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने थे, 10,000, अब इसमें 2,000 और आ जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, 12,000 रुपीज हो गया। समझ में आई बात? दोबारा सुनो, पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी पे करनी थी, कितनी सैलरी पे करनी थी, 2,000 रुपीज की सैलरी पे करनी थी। कैसे पे करेगा, जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो पैसा पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये सैलरी कौन किसको दे रहा है, ये सैलरी पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। और अभी मैंने बताया अकाउंटिंग सारा जो भी करना है पढ़ना है सब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, वो पार्टनर को पे कर रही है ना सैलरी, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस है। और अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब बात आती है सैलरी तो आप अपने एम्प्लॉयज को भी पे कर रहे हो और पार्टनर को भी पे कर रहे हो, तो पार्टनर आपके बिजनेस का ओनर है तो थोड़ा तो बाइफिकेशन होना चाहिए ना ओनर और एम्प्लॉय के बीच में। तो इसलिए अपन उस सैलरी के आगे क्या लगा देंगे, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना चाहती है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है? 1000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पे करेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी कैपिटल अकाउंट में कितना है? 12,000। ये 1000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्या? क्रेडिट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को कमीशन पे करना है। पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को कमीशन पे करना है। कितने रुपए का? 3000 रुपीज का कमीशन पे करना है। किसको किसको पे? कौन किसको पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को 3000 रुपीज का कमीशन पे करना है। कैसे पे करेगा? जो भी ये कमीशन का अमाउंट है पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? इस कमीशन के अमाउंट को पैसे को इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 3000 से और इंक्रीज होगा। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। ठीक है। ये कमीशन कौन किसको पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन क्या है? पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। अब कमीशन तो आप अपने सेल्समैन को भी देते होगे और अब ये पार्टनर को दे रहे हो तो बाइफिकेशन होना चाहिए। तो इसके आगे क्या लगा देंगे? कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। पार्टनर ने ड्राइंग करी थी। पार्टनर ने क्या करा था? ड्राइंग्स करी थी। तो उस ड्राइंग क्या होती है? बिजनेस का ओनर बिजनेस का कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती है। बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती है। तो पार्टनर ने ड्राइंग करी। तो पार्टनर ने ये जो ड्राइंग करी है इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेता है? पार्टनरशिप फर्म लेती है किससे? पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है? सपोज करो 1000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लेगी? जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में से क्या करेगी? पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ कर लेगी। तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। कितने से? 1000 रुपीज से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे ले रहा है? पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है और इनकम्स को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट।
तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो क्या बात समझ में आई इस सब चीजों से? ये जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, इससे पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स के दो कंसेप्ट निकल के आए। क्या दो कंसेप्ट निकल के आए? कि अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है, पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है, तो डेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस केस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी अमाउंट अगर रिसीव करना है, कोई भी अमाउंट अगर रिसीव करना है, तो उस केस में कैसे रिसीव करेगा? तो पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी अमाउंट लेना है, तो जो भी अमाउंट लेना है उसके कैपिटल अकाउंट में से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। इससे क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इस केस में आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आ रही बात? कि अगर पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे करना है, इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी अमाउंट अगर रिसीव करना है, इन दैट केस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट किया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक कंसेप्ट है पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स का। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है ना। ये पूरे पार्टनरशिप अकाउंट में इस कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके एंड ऑफ द ईयर में हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर अपन क्या क्या बनाते हैं, इसके अंदर सबसे पहले बनाया जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से क्या निकलता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद अपन बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अपन क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से हमारे पास क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब क्या है, 11th क्लास में आपने जो फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे थे, 11th क्लास में आपने जो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 11th क्लास में आपने प्रिपेयर किए थे, वो किसके प्रिपेयर किए थे, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, जहां पे एक अकेला बिजनेस का ओनर होता है, तो वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाती है। तो 11th क्लास में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखे थे, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बनाना सीखे थे। तो वहां पे क्या होता था, ये जो भी नेट प्रॉफिट होता था एक अकेले पर्सन का होता था। तो याद करो क्या करते थे, अगर नेट प्रॉफिट होता था तो उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, और लॉस होता था तो उसको अपन क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये जो नेट प्रॉफिट है वो किसी एक अकेले पर्सन का नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं
पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं सबका है ये नेट प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप फर्म में इस नेट प्रॉफिट को, सुनना ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म में इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। ये कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, राइट। तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाकर हम इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, राइट। देखो 11th क्लास में 2 वर्ड सुने थे क्या आपने? एक सुना होगा आपने चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और एक वर्ड आपने सुना होगा एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक तो था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये 2 वर्ड आपने शायद 11th क्लास में सुने हो। कहां पे सुने थे? ये सुने थे आपने चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व में। चैप्टर पढ़ाते हैं 11th क्लास में प्रोविजन एंड रिजर्व, वहां पे 2 वर्ड हमने सुने थे। प्रोविजन क्या होता है? व्हाट इज प्रोविजन? कि फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज के लिए, फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज के लिए अपने प्रॉफिट में से जो अपन सेव करके चलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोविजन कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोविजन कहलाता है। एंड व्हाट इज रिजर्व? व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व का मतलब होता है कि फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज के लिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अगर सेव कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? रिजर्व कहलाता है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या मतलब होता है चार्ज और एप्रोप्रिएशन का। पहले बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की, सुनना ध्यान से। ऐसी कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी चीज जो डिपेंड होती है किस पे? विच इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट, विच इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही वो एक्सपेंस क्या होगा? पे किया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ही अपन वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो सब चीजें क्या कहलाती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है ना। यानी प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाया जाएगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम रिजर्व नहीं बनाएंगे, तो वो क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। एंड व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट? व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट? कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें वो एक्सपेंस को पे करना ही है, हमें वो खर्चा करना ही है, पे करना है उस खर्चे को, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। कहां डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हो, आप अपने पार्टनर को सैलरी देते हो, आप अपने पार्टनर को कमीशन देते हो, ठीक है ना।
इंटरेस्ट देते हैं, कमीशन देते हैं, सैलरी देते हैं, आप अपने पार्टनर को कोई बोनस दे रहे हो, तो ये सब चीजें पार्टनर को तभी दी जाती है जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, अगर प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम पार्टनर को कमीशन देंगे, और प्रॉफिट होगा तो ही हम पार्टनर को बोनस देंगे। प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यानी पार्टनर को आप जो भी चीज पे कर रहे हो वो किस पे डिपेंड है? प्रॉफिट पे डिपेंड है। अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो वो सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरे को मतलब नहीं है कि स्कूल में बच्चे फीस दे रहे या नहीं दे रहे, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को सैलरी चाहिए और स्कूल वाले मेरे को सैलरी पे करेंगे। तो यानी मेरे को सैलरी मिलना इज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट ऑफ स्कूल, कि स्कूल में प्रॉफिट होगा तो टीचर को सैलरी दी जाएगी वरना नहीं दी जाएगी। इससे मतलब नहीं है, टीचर ने मेहनत करी, पढ़ाया, स्कूल को टीचर को सैलरी पे करनी है। यानी सैलरी इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होगा स्कूल में तो सैलरी देंगे वरना नहीं देंगे। तो यानी एम्प्लॉय को आप जो सैलरी दे रहे हो वो देनी है आपको, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो वो तो क्या हो गई? वो हो गई चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो क्या चीज हो गई? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है ना? सिमिलरली सपोज करो मेरा इंस्टीट्यूट है, पार्टनरशिप फर्म में मेरा एक इंस्टीट्यूट है, उस पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, तो उस इंस्टीट्यूट में मेरे को सैलरी कब मिलेगी? जब उस इंस्टीट्यूट में प्रॉफिट होगा तो ही मेरे को सैलरी मिलेगी। मैं एक इंस्टीट्यूट में पार्टनर हूं, ठीक है ना, तो वहां पे मेरे को सैलरी कब मिलेगी? जब प्रॉफिट होगा तब। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी। यानी इंस्टीट्यूट वाली जो मेरी सैलरी है वो क्या हो गई? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गई। समझ में आई बात? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन सपोज करो आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपने बैंक से क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, तो लोन पे तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बैंक वाला ये थोड़ी बोलेगा अच्छा तुम्हें लॉस हो गया कोई बात नहीं इंटरेस्ट पे मत करो, आपको वो इंटरेस्ट पे करना है। यानी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या हो गया? वो हो गया चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसी तरीके से आप अपने पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हो, तो पार्टनर को सैलरी कब पे करोगे? जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा तब पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं पे करेंगे। यानी पार्टनर सैलरी क्या हो गई? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गई। अब अपनी सैलरी आप सैलरी पे कर रहे हो, तो एम्प्लॉय को सैलरी आप कब पे? आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। तो ये क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। आप अपने पार्टनर को कमीशन पे कर रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को कमीशन कब पे करते हो? जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप कमीशन पे नहीं करोगे। तो यानी कमीशन टू पार्टनर क्या है? इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको अपने सेल्समैन को कमीशन पे करना है, तो सेल्समैन को तो कमीशन पे करना ही है आपको, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको उसको कमीशन पे करना है। यानी सेल्समैन का कमीशन क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। आपको अपने पार्टनर को बोनस पे करना है, आप अपने पार्टनर को बोनस पे कर रहे हो, तो बोनस आप अपने पार्टनर को बोनस कब पे करोगे? जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा तब आप अपने पार्टनर को बोनस पे करोगे, वरना नहीं पे करोगे। यानी पार्टनर को जो बोनस दिया जा रहा है वो क्या है? वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस पे करना है, आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस पे करना है। तो अगर आपने बोल रखा है कि आपने अपने एम्प्लॉय को कमिटमेंट कर रखा है कि हम आपको इतने अमाउंट का बोनस पे करेंगे, तो फिर आपको वो बोनस पे करना है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस पे करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी चीज जब प्रॉफिट पे डिपेंड होती है कि प्रॉफिट होगा तो होगा वरना नहीं होगा, तो वो तो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और ऐसी कोई भी चीज बोले तो करना ही है, ये तो खर्चा, ये एक्सपेंस तो हमें पे करना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो,
तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाती है देन इट विल बी डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। और कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उसको डेबिट करते हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सैलरी पेड टू अ पार्टनर, सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपका आंसर होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सैलरी पेड टू एम्प्लॉई इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अभी मैंने बताया एम्प्लॉय को तो सैलरी देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इट मींस सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक पे तो इंटरेस्ट, बैंक लोन पे तो इंटरेस्ट पे करना ही है, तो वो क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गए होंगे कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। समझ में आई बात। अब कल अपन पढ़ेंगे हाउ दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस अमंग्स द पार्टनर। समझ में आ गई बात।